हेलो दोस्तों। गुड इवनिंग एवरीवन। मैं सिकंदर कुमार आप लोगों के बीच आज फिर सेकेंड क्लास लेके आए हैं ट्रैगोनोमेट्री का, जिसमें मैंने फर्स्ट क्लास में आपको बताया था ट्रैगोनोमेट्री के बेसिक पार्ट्स को आप लोगों ने देखा था। कैसे त्रिकोणमिति ये जो चैप्टर होता है इसका बेस क्या होता है, फंडामेंटल बातें जो आपको जानना था वो मैंने आपको बताया। क्या कैसे इसमें अनुपात, इसका रेशियो क्या होता है, ट्रैगोनोमेट्रिक रेशियो यानी त्रिकोणमितीय अनुपात क्या था, मैंने आपको बताया था। तो आपने वो क्लास को बहुत अच्छा से किया होगा, उम्मीद करते हैं। तो अब देखिए मैं उसे आगे कंटिन्यू करता हूँ। फिलहाल मैं आप लोगों को बस कुछ प्रश्न कर लेता हूँ, आपसे पूछ लेता हूँ ताकि हम समझे कि आप लोगों ने क्लास को देखा, रिवीजन किया। चलिए दोस्तों, आप लोग को बताना है कि त्रिकोणमितीय अनुपात ये कितने तरह के होते हैं, सॉरी कितने तरह के नहीं, ये कितने प्रकार के होते हैं, यानी कई गो होता है त्रिकोणमितीय अनुपात, कई गो होता है, ये आपको डिटेल करना बताना है। तो मैंने आपको बताया था 6 प्रकार के, 6 गो होते हैं, जैसे साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, ये आपको मैंने बताया था पहले क्लास में। ठीक है, तो आज सेकेंड क्लास में मैं आपको उससे आगे लेके चलूंगा। फिलहाल आप लोग देखिएगा। सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज थे। सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज था, जिसमें हम लोग देखे थे कि एक एंगल मेरा ये 90 डिग्री का होगा, एक एंगल 90 डिग्री, और फिर ये शेष दोनों एंगल जो होगा ये 90 डिग्री से छोटा, ये जिसे हम न्यून कोण कहते हैं। और इसे आप समझिए ए, और ये बी, और ये सी। ये आप लोगों के बीच हम चर्चा कर चुके थे। और इसमें त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं, ये भी मैंने आपको बताया था, जिसमें था मेरा क्या, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, और कॉट थीटा, और सेक थीटा, कॉसेक थीटा। ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था। तो इसको आपने भली भांति देखा और समझा। अब इसे मैं आगे कंटिन्यू करता हूं, देखिएगा। आगे मैं इसे कंटिन्यू करूंगा कल के बेस को ध्यान में रखते हुए। चलिए, अब बस देखना है आप लोगों को ध्यान से, ठीक। चलिए, आप लोग को ध्यान से देखना है कि मैंने आपको बताया था, एक बार मैं फॉर्मूला आप लोगों के बीच ला देता हूं। ए, बी, और ये सी, ये 90 डिग्री, जिसमें इसे मैं कहा था बी, और ये फी, और ये एच, ठीक। और इसमें फॉर्मूला बताए थे साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाई एच, और टेन थीटा इज इक्वल टू पी बाई बी, और कॉस थीटा इज इक्वल टू वी बाई एच। ये मैंने आपको बताया था। और इसका अपोजिट क्या बताया था मैंने, साइन थीटा का कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा एच बटे पी, और फिर टेन थीटा, थीटा का अपोजिट बताया था मैंने कॉट थीटा, जिसका था ये बी बाय पी। और इसका अपोजिट क्या था, सेक थीटा का, कोसेक थीटा का था सेक थीटा इज इक्वल टू एच बाय बी। ये मैंने आपको बताया था। और इसके आगे फॉर्मूला कैसे ड्राइव होगा, अब इसके बारे में आप लोग जानिए। देखिए, सबसे पहले मैंने आपको बताया कि यदि आप यहाँ 2/4 लिख रहे हैं, 2/4, सॉरी 2/7 समझिए, ठीक, 2/7 यदि आप लिख रहे हैं, इसमें आप क्या गुना करेंगे जो कि आपका गुणनफल 1 आए, तो आप कहोगे इसमें 7/2 से आप गुना कर दो, इसका गुणनफल आप लोगों के बीच 1 आ जाएगा। जैसे देखिए, इसको हम कटाएंगे, देखिए ये क्या आया आपका, 1 आ गया। तो ये आपने समझा। तो ठीक आप यहाँ भी अब समझिएगा, यहीं से आपका एक रिलेशन बनेगा जिससे एक फॉर्मूला डिराइव होगा। जैसे आप सपोर्टेड समझिएगा, देखिए यहाँ पे P/H लिखा हुआ है, P/H, ठीक।
P बटे H में आखिर हम ऐसा क्या गुना करें जिससे गुणनफल उसका 1 आए। तो P बटे H में हम गुना करेंगे H बटे P से, इसका गुणनफल क्या आएगा 1 आएगा। जैसे देखिए H H कैंसिल आउट, P कैंसिल आउट और आपका बच गया क्या 1 आ गया। तो आप हमको ये बात बताओ, ये आपको समझ में आया। और आप यहाँ जानकारी के लिए मैं बता दूं, ये P बटे H जो था ये आपका क्या था, P बटे H ये साइन थीटा था। क्या था, साइन थीटा। साइन थीटा इंटू ये कॉसेक थीटा, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू हम यहाँ 1 कह सकते हैं। बोलिए कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं। तो ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार आपने यहाँ पे इसको ऐसे किया, ठीक उसी प्रकार ये भी तो हो सकता है ना सर, टेन थीटा फिर गुनी कॉट थीटा इज इक्वल टू 1, उसके बाद कॉस थीटा गुनी सेक थीटा इज इक्वल टू 1। तो ऐसे बन सकते हैं। मैंने आपको एक करके दिखाया, शेष मैं आगे लिख देता हूँ, आप लोग समझ जाएंगे। जैसे देखिए ये आपका एक फॉर्मूला बन गया, ये क्या बन गया आपका फॉर्मूला बन गया, ये हो गया। दूसरा क्या हो सकता है सर, दूसरा मेरा हो सकता है टेन थीटा, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। कोई तरह का प्रॉब्लम आपको नहीं, कोई तरह का प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जैसे देखिए और तीसरा नंबर क्या हो जाएगा, तीसरा नंबर हो जाएगा कॉस थीटा, कॉस कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1। बोलिए ये तीनों रिलेशन आपके दिमाग में आया या नहीं आया। हम उम्मीद करेंगे कि ये आपके दिमाग में आ गया होगा। ये तीनों रिलेशन को आप भली भांति समझे होंगे, कोई तरह का प्रॉब्लम नहीं होगा। देखिए 6 त्रिकोणमितीय अनुपात से ही हम फॉर्मूला बना रहे हैं। ये फॉर्मूला 3 रिलेशन बना, ये 3 फॉर्मूला आपका यहाँ डेराइव हो गया। अब आगे क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटी क्या है आप लोग देखिएगा। ठीक, सपोज डैट इसी से बस देखिए ये फॉर्मूला से ही फॉर्मूला बनते जाता है। अब आप क्या कर सकते हैं, जैसे आप लिखे हैं सर ऐसे a गुनी बी रहता, a गुनी बी बराबर 1, तो इसको हम लिख सकते हैं a इज इक्वल टू 1 बाई बी। क्या लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, जी लिख सकते हैं। यदि ऐसा आप यहाँ लिख सकते हैं तो यहाँ क्यों नहीं लिख सकते, यहाँ से भी लिख सकते हैं, यहाँ से भी फॉर्मूला बन जाएगा। जैसे देखिए क्या हो जाएगा जैसे देखिए यहाँ हो जाएगा 4 नंबर, 4 नंबर आपका हो जाएगा साइन थीटा, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाय कॉसेक थीटा, 1 बाय कॉसेक थीटा। होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। जैसे देखिए आपको मैंने अभी बताया था, उसके बाद क्या हो जाएगा उल्टा 5 नंबर देखिए कॉसेक थीटा, कॉसेक कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाय साइन थीटा। क्योंकि ये गुना के रिलेशन में आपस में जुटा है तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। और ये भी फॉर्मूला का रूप होता है, आपको डायरेक्टली यूज करना है ताकि आप देखिए जब तक की चीजों को आप डिटेल नहीं करेंगे तो आपको समझ में कम आएगा, और आपको समझ में कम आई तो हमको अच्छा लगेगा नहीं। इसलिए हम चाहते हैं कि आपको बहुत अच्छा से समझ में आए, इसीलिए मैंने आपको ऐसा करके दिखाया। देखिए और अब छठा नंबर क्या हो जाएगा, छठा नंबर जैसे देखिए यहाँ से टेन थीटा इंटू कॉट थीटा है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो सर टेन थीटा, टेन थीटा इज इक्वल टू 1 बाय कॉट थीटा, टेन थीटा इज इक्वल टू 1 बाय कॉट थीटा। जस्ट इसका अपोजिट कर दीजिए 7 नंबर कॉट थीटा, कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 बाय टेन थीटा। कोई तरह का प्रॉब्लम आपको होना चाहिए, जी नहीं, आपको कोई तरह का प्रॉब्लम नहीं होगा। अब ये टेन कॉट के फॉर्म में आप लिख दिए, इसके फॉर्म में भी लिख दिए, क्या इसके फॉर्म में नहीं होगा, तो इसके फॉर्म में भी होगा। क्यों, क्योंकि वैसा ही है तो इसके फॉर्म में क्यों नहीं होगा। देखिए 7 नंबर हो गया, ये 8 नंबर क्या फॉर्मूला बन जाएगा आपका कॉस थीटा, कॉस थीटा, ये कॉस थीटा इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 1 बाय सेक थीटा, 1 बाय क्या हो जाएगा सेक थीटा, 1 बाय सेक थीटा हो गया। उसके बाद क्या होगा आपका, ये आपका हो जाएगा 9 नंबर फॉर्मूला सेक थीटा, सेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाय कॉस थीटा, 1 बाय कॉस थीटा। बोलिए ये फॉर्मूला जो हम डेराइव किए इसी से बना। बोलिए फॉर्मूला का बेस कहीं ना कहीं ये ट्रायगोनोमेट्रिक रेशियो है, जो कि त्रिकोणमितीय अनुपात है 6 होता है, इसी से इधर उधर करके फॉर्मूला बनते जाता है। आप 10 तक देखोगे तो कुछ ही फॉर्मूला होता है, पर आप 11 12 में जाओगे तो फॉर्मूला से ही फॉर्मूला, आगे त्रिकोणमिति का बहुत बड़ा दुनिया है, तो आपको आगे वहां फेस करना होगा। इसलिए आप डिटेल यही जानिए, आपको वहां बहुत मजा आएगा। तो 9 नंबर फॉर्मूला सेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाय कॉस थीटा, ये आपने समझा। अब देखिए क्या होगा और एक रिलेशन होता है, और क्या रिलेशन होता है, सपोज डेट आप क्या करो, आप कर दो। जैसे देखिए एक रिलेशन हम आपको बताते हैं, आप समझिएगा। यहाँ ये P बटे एच है, ये P बटे एच है, ठीक। इसका आप स्क्वायर कर दो, इसका क्या कर दो आप स्क्वायर कर दो,
और प्लस में, और ये b/h इसका क्या कर दो, स्क्वायर कर दो। ये आप स्क्वायर कर दो, कहीं ना कहीं देखिए ये हम क्या लिखे हैं, बताइए क्या लिखे हैं। p/h क्या है मेरा, p/h ये मेरा साइन थीटा है, क्या है, साइन थीटा। ये साइन स्क्वायर थीटा ही हम लिखे हैं कि नहीं लिखे, लिखे हैं सर। फिर प्लस में क्या लिखे हैं, b/h ये कॉस स्क्वायर थीटा है, क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा। अब क्या कीजिए, इसको आप इधर सॉल्व कीजिए, इसको यदि आप इधर सॉल्व करेंगे तो ये क्या होगा, देखिए p स्क्वायर बटे ये एच स्क्वायर, और फिर प्लस में ये बी स्क्वायर बटे में ये एच स्क्वायर, ठीक। उसके बाद इसको आप यदि सॉल्व करेंगे तो ये एच स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर आपका हो जाएगा एलसीएम, और ये सेम सेम रहता तो ऊपर ही हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस में ये बी स्क्वायर। और आपको हम पाइथागोरस थ्योरम में बताए थे पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, एच स्क्वायर होता है। तो आप इसे लिख सकते हैं एच स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर बाय एच स्क्वायर। तो ये कट के क्या आया बताइए, तो कट के 1 आया। तो कह सकते हैं कि हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो एक फॉर्मूला यहाँ से भी बन गया, एक फॉर्मूला यहाँ से भी बन गया, 9 हो गया। 10वां नंबर फॉर्मूला हम इधर लिखते हैं। 10वां नंबर फॉर्मूला आपका क्या हो गया, आपका हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया, 1 हो गया। ठीक उसी प्रकार और दो रिलेशन होता है जिसको हम डायरेक्टली लिख देते हैं, आप लोग इसको वेरीफाई करके देखिएगा, जरूर ऐसा होगा, ठीक है। आप लोग वेरीफाई करके देखिएगा क्या है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। इसको आप खुद ब खुद वेरीफाई करेंगे, इसका मान रखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, आपका आंसर 1 आएगा, ठीक है। आप इतना कर लेंगे। चलिए आगे क्या होता है, और एक फॉर्मूला था 12 नंबर फॉर्मूला। जैसे देखिए इसका हो जाता है कॉसेक कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये इसको भी यदि आप सॉल्व करेंगे तो ये 1 ही आएगा। आप लोगों ने देखा, ये रिलेशन यहां तक आपको समझ में आया। चलिए अब यदि इतना आप जान गए तो बस अभी फिलहाल यहाँ तक रहने दीजिए। अभी जितना आप जान गए यहाँ से आपको बहुत हेल्प होगा आगे के सवाल में, लेकिन सवाल का रूप जब बदलेगा तो कुछ थ्योरी के रूप में मैं आपको फिर बताऊंगा और आपको उस समय क्लियर करेंगे। लेकिन ये बनाने के दरमियान आपको कुछ अलजेब्रिक फॉर्मूला का नॉलेज होना चाहिए, जिसमें मैं आपको बता दूं कुछ अलजेब्रा का फॉर्मूला आता है, उसको भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। कुछ ही फॉर्मूला बताएंगे, ऐसे होता तो बहुत है अलजेब्रा का फॉर्मूला जो कि आपके इस यूनिट में काम आएगा, वो हम पहले ही आपको बता दे रहे हैं। जैसे क्या काम आ सकता है सर, जैसे काम में आ सकता है सर, देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाता है, ए स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में बी स्क्वायर। उसके बाद क्या होता है 2 नंबर ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस में क्या हो जाएगा बी स्क्वायर हो जाता। ये बेसिक अलजेब्रा का फॉर्मूला है जिसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। बोलिए आपको कोई भी तरह का किंतु परंतु है, ये तो बेसिक सी चीजें हैं, आपको पहले ही क्लास में 8 9 में आपको पता होगा। आप तो यहाँ 10th में आ गए, उम्मीद करेंगे कि आप लोग इसे जानते होंगे। 4 नंबर, जैसे देखिए 4 नंबर क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसका फॉर्मूला 2 फॉर्मूला होता है। जैसे क्या होता है सर, एक होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab आप कर दो, ठीक। और यदि आप अंदर में प्लस करते हैं तो आपको बाहर में माइनस करना होगा, यदि माइनस अंदर में कर दे तो बाहर प्लस करना होगा। जैसे क्या हो जाएगा इसका डबल फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर और प्लस में 2ab, ये आपको करनी होगी। और उसके बाद इसी का डबल फॉर्मूला होता है, ठीक, इसी का क्या होता है डबल फॉर्मूला होता है। इसका डबल फॉर्मूला होता है, ठीक है। और जैसे 5 नंबर क्या होगा, 5 नंबर अब देखिए इसका हो जाएगा ए प्लस बी का होल क्यू, ए प्लस बी का होल क्यू क्या हो जाएगा, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, ये इसका बेसिक फॉर्मूला होता है। और क्या होता है 6 नंबर, ए माइनस बी का होल क्यू, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। और दो बेसिक फॉर्मूला हम बता देते हैं, बाकी हम चलेंगे यूनिट में, ठीक है। उसके बाद देखिए ये 7 नंबर,
ये 7 नंबर क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। इसका क्या हो जाएगा फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला हो जाता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस में बी स्क्वायर। ये हो गया। इसका आगे क्या हो जाएगा, आगे हो जाएगा ए क्यू माइनस बी क्यू इज इक्वल टू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस में बी स्क्वायर। ये आपको शुरू से लेके अंत तक याद रखना है, ठीक है। यही चीजें होगी जो आपको बहुत मदद करेगी। और यदि आप ये याद रखते हैं तो उम्मीद रखिए, हम पे विश्वास रखिए, आपको चीजें कहीं कोई किंतु परंतु नहीं होगी। आप बहुत अच्छा से मैथ पढ़ेंगे। मैथ सीखिए, सीखने की चीज है, ये रटने की चीज नहीं है। बस कुछ कोई सब्जेक्ट थ्योरी पेपर आप रट ले, नहीं, इसको आप बहुत अच्छा से समझेंगे तो सोच सोच के थिंकिंग पावर आपका यदि बहुत हाई हो जाएगा तो सोचिए हर एक चीज बहुत अच्छा से होगा, सोच सोच के आप काम करोगे। जैसे ये आपका बेस हुआ, ये आपको जानकारी में होना चाहिए। तो यदि इतना बात आपको जानकारी में है तो आपको चीजें और आसान होगी। चलिए अब हम आते हैं एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज पे आते हैं। ये त्रिकोणमितीय बात आपको समझ में आया, इतना फॉर्मूला काफी है। अभी जब आएगा नेक्स्ट अलग लेवल का सवाल तो अलग लेवल का आपको थ्योरी भी बता दिया जाएगा। जैसे आप लोग देखिए सवाल को, हम डायरेक्ट आपके बिहार बोर्ड का जो एक्सरसाइज है त्रिकोणमिति अनुपात त्रिकोणमिति का 8.1 उसमें आते हैं, ठीक है। आप लोग अब उसके कुछ प्रश्न को हम बताएंगे। चलिए जैसे देखिए, बस धीरे धीरे आराम से, हड़बड़ी नहीं है, आराम से करते जाना। देखिए सबसे पहले मैंने आपको समकोण के बारे में बताया या नहीं बताया, बहुत अच्छा से बताया होगा, आप लोगों ने क्लियर भी किया होगा, बाद में रिवीजन भी किया होगा। देखिए क्या कहता है, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, जिसका कोण क्या है, समकोण, जिसका कोण बी समकोण है, ठीक। चलिए त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में सबसे पहले आप क्या करोगे, इसे ड्रॉ करोगे। इसे क्या करोगे, ड्रॉ करोगे। जैसे देखिए हम यहाँ इसका सॉल्यूशन, और देखिए लिखने का भी तरीका होना चाहिए। आप कैसे लिखोगे, बनाता तो सब कोई सवाल है पर सबको उतना ही नंबर नहीं आता, सबको अलग अलग नंबर आता है। तो लिखने का तरीका आपका बेहतरीन होना चाहिए। चलिए यदि आप क्वेश्चन बना रहे हो तो सबसे पहले क्या करोगे, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन, चलिए हम ये क्या कर रहे हैं, सॉल्यूशन कर रहे हैं। क्या है, त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी आप पहले ड्रॉ करो। आप त्रिभुज एबीसी, देखिए त्रिभुज एबीसी आप पहले क्या करो, त्रिभुज एबीसी आप पहले क्या करोगे, ड्रॉ करोगे। जैसे देखिए ये एक त्रिभुज मैंने बनाया, ये एक त्रिभुज बनाया जिसमें ये रहा ए। यहाँ क्या कह रहा है, देखिए जिसमें एबीसी में जिसका कोण बी, कोण बी क्या है, समकोण है, राइट एंगल ट्रायंगल, क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल, जिसका मतलब वो एंगल 90 डिग्री का होगा, 90 डिग्री का। यानी ये बी हमको कह रहा है कि ये 90 डिग्री आप ले लीजिए, ठीक है। बाकी आपको जो दो गो बचा उसे आप छोटा एंगल ले लीजिए। जैसे ये सर हो जाएगा, ये हो जाएगा न्यून कोण आपका 90 से छोटा और 0 डिग्री से बड़ा, तो ये ए बी, और ये क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए ये यदि आपको समझ में आ गया, ये आपको यदि समझ में आ गया तो अब देखिए आगे क्या दिया है। कहता है जिसमें ए बी क्या है, जिसमें लिखेंगे त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में आपका दिया गया है। एबीसी में क्या दिया गया है, कहिएगा, ए बी दिया है सर, ए बी क्या दिया है, देखिए ये 24 सेंटीमीटर आपका दिया गया है। ये ए बी 24 सेंटीमीटर, देखिए बहुत अच्छा से लिखिएगा तो बहुत अच्छा नंबर मिलेगा, ठीक है। नंबर आपका कटे नहीं, बस इसलिए हम बता रहे हैं। ये 24 सेंटीमीटर और बीसी कितना है, 7 सेंटीमीटर है, क्योंकि बनाता सबको ही है, सबको बराबर नंबर नहीं मिलता, ये बात आपको मानना होगा। बीसी क्या है, बीसी आपका देखिए, ये बीसी ना आपका सर, ये 7 सेंटीमीटर, ये क्या है, 7 सेंटीमीटर है। अब सबसे पहले आप हमको ये बात बताओ, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, मैंने आपको पाइथागोरस थ्योरम बताया था। पाइथागोरस नामक गणितज्ञ थे जिन्होंने दुनिया को दिया तीनों भुजाओं के रिलेशन को। आप बताइए, दो को दिया, तीसरा आप नहीं निकाल सकते हो, निकाल सकते हो। आपको बेहिचक पहले निकाल देना, लिखेंगे चूंकि एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, ये पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग होता है, ठीक है। ये पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार हम इतना लिख सकते हैं। अब बताओ, आपको मैंने बताया था कि ये जो खड़ा होता है ना, उसे अभी फिलहाल आप लंब समझिए, और ये ऐसे ये वर्टिकल और हॉरिजेंटल आप समझते हैं ना, ये वर्टिकल और ये हॉरिजेंटल। वर्टिकल जो होगा उसे हम लंबवत कहेंगे जो खड़ा है, और हॉरिजेंटल जो सोया हुआ ऐसे है, ठीक है, जिसे हम क्या कहेंगे, हॉरिजेंटल। अब देखिए ये बेस, ये जो मेरा बी है ये 7 है और पी कितना है, 24 है। तो अब बताइए जरा आप,
एच स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर बराबर पी का मान कितना है, पी का मान है 24 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर प्लस में क्या हो जाएगा 7 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। अब जरा देखिए एच स्क्वायर का मान क्या होगा, एच स्क्वायर का मान हो जाएगा 24 का स्क्वायर, आप लोग बताइए जानकारी में है तो कितना होगा 24 का स्क्वायर, आप लोग बताइए 576, कितना होगा 576, 576 और प्लस में 7 का स्क्वायर कितना होगा जरा बोलिए, तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49। इसको जरा आप जोड़ के देखिए तो जोड़ेंगे तो इसका आपका हो जाएगा एच एच स्क्वायर बराबर 9 छो 15, 15 करी 5 बचा 1 और 8 4 12 करी 2 बचा कितना 1 और फिर कितना हो जाएगा 6। देखिए कहीं ना कहीं आपको सुकून मिला होगा ऐसे देख के इसको, ठीक है। और देखिए ये एच स्क्वायर का जो है ना चीज, ये स्क्वायर जब एच से उधर जाएगा तो ये रूट में आ जाएगा, ये 665 ये निकल के आ जाएगा, आप बोलिए तो ये निकल जाएगा आपका 25। बहुत मजा आएगा। देखिए आज का मान आ गया 25 सेंटीमीटर। लो भैया ये निकल गया, अब क्या होगा, अब देखिए आप लोग ध्यान से, ये पी निकल गया, बी निकल गया, एच भी निकल गया, ये 25 सेंटीमीटर। लो अब पूछो आप क्या पूछते हैं हमसे, क्योंकि हम छेवो रिलेशन जान चुके हैं और उसका क्या क्या आता है सब जानते हैं। ये निकल गया। अब देखिए पूछ क्या रहा है, देखिए साफ साफ आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, हम बता देते हैं, ये साइन ए कोमा है, इंटू नहीं है, कोमा कॉस ए, और उसके बाद फिर है सेकेंड में साइन सी कोमा कॉस सी। तो देखिए आप इसको आराम से बना लीजिए, कैसे सर, अब देखिए लिखेंगे चूंकि चूंकि आप लोग अपने कॉपी में सीक्वेंस में लिखेंगे, ठीक है, ये नहीं कि जहां मन तहां लिख रहे, नहीं, जगह अवेलेबल नहीं है इसीलिए मैं इधर लिख रहा हूं। देखिए ये क्या है, 1 नंबर क्वेश्चन है, ये क्या है, देखिए 1 नंबर क्या है, साइन ए, साइन ए, साइन ए है ना। अब देखिए यहाँ पे और एक चीजें होंगी, जो बच्चा ये ध्यान नहीं देंगे तो जितना अभी तक आप पढ़े आपको कुछ नहीं समझ में आएगा। एक बात को आपको विशेष में ध्यान देना है। आप देखिए कि साइन ए थीटा के जगह पर क्या है बोलिएगा, ए है, यही ए से ही खेल स्टार्ट होता है। अब आपको हम बताते हैं एक जो कि चीज है हर जगह यूज होगा, जो एंगल थीटा के जगह पर होगा उस एंगल से सामने जो आप देखेंगे वो आपको परपेंडिकुलर नजर आएगा, यानी पी नजर आएगा। और उसके बाद सबसे बड़ा जो होता है वो तो एच होता है, और जो बच जाएगा वो बी होगा, क्योंकि 3 गो ही होता है, एगो सबसे बड़ा और एगो जो हम बोले थीटा के सामने जो देखेंगे वो पी हो जाएगा, और जो बचा वो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए अब एकदम ध्यान से देखना है, साइन ए कह रहा है, हम जानते हैं सर साइन थीटा का फॉर्मूला पी बटे एच होता है, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, पी बटे एच होता है। अब जरा आप दिमाग लगाइए, मैंने आपको क्या कहा कि ए थीटा के सामने क्या है, ए, और ए के सामने देखिए थीटा के सामने क्या है, मेरा ए है। जरा आप लोग ध्यान दीजिएगा, थीटा के सामने ये मेरा ए है, और ए के सामने देखिए कौन सा भुजा है, ए के सामने भुजा मेरा ये है बी सी, तो ये आपका पी हो जाएगा, फिलहाल ये आपका क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। और ये तो आपका एच है, ये सबसे बड़ा है, इससे तो कोई मतलब टेंशन ही नहीं है, क्योंकि ये एच है, ये आपका एच हो जाएगा, ठीक है। और ये जो बच गया, ये जो आपका बच न गया, ये आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। बस हो गया काम आपका। ये हम थीटा से डिसाइड करेंगे कौन पी होगा कौन बी होगा, ये आप ये नहीं कि खड़ा है वो पी हो गया और जो सोया है उसे हम क्या कहेंगे, बी हो गया, ऐसा नहीं। ऐसा तो नॉर्मल हम कह देते हैं, लेकिन त्रिकोणमिति में बस ये बात को ध्यान में रखना है कि थीटा पे डिपेंड करेगा कौन है पी और कौन है बी। चलिए ये बात आप लोग भली भांति समझ गए, यदि इसको समझ गए तो बस बहुत कुछ समझ गए, यदि नहीं समझे तो आप बहुत कुछ नहीं समझे। यदि नहीं समझे हैं तो आप वीडियो को फिर से स्क्रॉल कीजिए, पीछे जाइए और उसको देखिए, समझने का प्रयास कीजिए, बहुत अच्छा से हम डिटेल किए। देखिए अब साइन ए के सामने पी बटे एच, और ए के सामने हमारा पी होगा, तब पी यहाँ पे 7 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 7, क्या हो जाएगा आपका, देखिए देखिए आपका ये हो जाएगा आपका पी के जगह पे 7 बटे एच, एच क्या है 25, ये सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर खत्म, ये रेशियो आपका आ गया। देखिए ये भी तो रेशियो ही है ना, जिसे हम लिखेंगे 7:5, सॉरी 7:25, ये रेशियो हुआ कि नहीं हुआ। चलिए ये आप समझ गए होंगे, अनुपात में फिलहाल इसको नहीं लिखते, मतलब एक समझा दिए आपको। अब इसी में कोमा में क्या दिया गया, फिर दिया देखिए कॉस ए, क्या दिया गया है कॉस ए। अब जरा देखिए इसी में कॉस ए दिया गया, चलिए कॉस ए हम लिख लेते हैं, कॉस ए। अब कॉस थीटा का पहले फॉर्मूला आपको हम नहीं बताए हैं, कॉस थीटा का फॉर्मूला तो आपको हम बता चुके हैं कि बी बटे एच होता है, तो आप लिख दो कि ये बी बटे एच हो गया कॉस थीटा का फॉर्मूला।
बी बटे एच हो गया। अब डिपेंड करेगा ए के सामने एंगल जो होगा उसे हम पी कहेंगे, जो कि थीटा के सामने होता है उसे हम पी कहते हैं, जो बच जाता है उसे हम क्या कहते हैं, बी कहते हैं, और जो सबसे बड़ा होता है उसे हम एच कहते हैं। लो क्या हो गया, अब ए एंगल है, ये थीटा है, ए के सामने आप देख रहे हो कि ए के सामने ये आपका पी है, ये पी है, तो बच गया मेरा ये बी, और सबसे बड़ा ये क्या है, एच है, तो ये आपका बी हो जाएगा। हमको चाहिए बी, तो ये बी आपका क्या हो गया, बी आपका हो गया 24, क्या हो गया 24, और ये एच क्या हो जाएगा, एच आपका हो गया 25। तो ये 24/25 जो आया ये क्या आया, ये कॉस थीटा का मान आया, यानी कॉस ए का मान आया। आपको जैसे क्वेश्चन में बोला ये दोनों आप डिस्कस कर दिए, दोनों बता दिए, बोले क्लियर हुआ। फर्स्ट को आपने सॉल्यूशन किया, उसी तरह सेकंड को आपको सॉल्यूशन कर देनी है। जैसे सेकंड में क्या है, सेकंड में आपका है, जैसे देखिए अब एक बार सिंपली लिख देंगे, डायरेक्ट उसको कर देना, साइन सी, साइन सी, यही बात को समझने के लिए अलग अलग एंगल आपको दिया, साइन सी दिया। अब बताइए, आप तो बोलिएगा साइन थीटा बराबर पी बटे एच होता है, लेकिन यहाँ तो गड़बड़ घटोला ये होगा कि वहाँ एंगल अलग अलग है, साइन सी है, यहाँ साइन ए है, साइन सी का मान पी बटे एच होगा, पी बटे एच। आप अब हमको ये बात बताओ कि ये यदि पी बटे एच हो गया, तो सी के सामने ना हम देखेंगे इसको, थोड़ा देर के लिए आप इसे मिटा दो, इसे क्या करो, मिटा दो। देखिए थोड़ा देर के लिए आप समझाते हैं हम इसको। देखिए सपोज डेट आप इसको मिटा दिए, और आपको मैंने बताया कि थीटा के सामने वाली जो साइड होती है उसे हम परपेंडिकुलर यानी पी कहते हैं, और जो बच जाता है उसे हम क्या कहते हैं, बी कहते हैं, और सबसे बड़ा जो होता है उसे हम एच कहते हैं। तो साइन सी, सी के सामने क्या है, सी के सामने जरा आप लोग देखिए, तो सी के सामने आपको दिखाई देता होगा ये मेरा पी है, तो इस समय आपका पी बन जाएगा, ये इस समय पी बन गया 24, पी बन गया क्या 24, इस समय पी बन गया आपका 24, और ये तो एच ही रहेगा हमेशा, और ये जो बच गया इसे हम कहेंगे बी। तो साइन सी, तो पी बटे एच, पी का मान हो गया 24, क्या हो गया 24, अब बटे बटे एच का मान क्या है 25, यदि हम सेंटीमीटर लिखे भी तो वो कट जाएगा, चूंकि हम लिखेंगे नहीं क्योंकि हम जान रहे कट जाएगा। तो ये 24/25 आपको समझ में आ गया, ये समझ में आया कि नहीं आया, आया। अब फिर क्या है, कोमा है सर कॉस सी, क्या है कॉस सी, क्या है कॉस सी। अब जरा देखिए कॉस सी है, इसको हम आपको समझाते हैं। कॉस सी है, सेकेंड इसी में कोमा करके आपको दिया गया है कॉस सी, तो इसको आप समझिए कॉस सी को, किसको समझेंगे, कॉस सी को। चलिए कॉस सी, कॉस कॉस सी बराबर क्या होगा, सबसे पहले कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है सर, बी बटे एच होता है। अब देखिए बी बटे एच आप लिख दो, बी बटे एच मैंने लिख दिया। अब क्या होगा, एंगल देखेंगे, एंगल के अकॉर्डिंग पी देखेंगे, फिर बी देखेंगे, उसके अनुसार आप लिख दो, कहानी खत्म। देखिए अब क्या हो जाएगा, सी, सी के सामने जो होगा उसे हम पी कहेंगे, जो साइड में होगा उसे बी कहेंगे, हमको बी की जरूरत है तो बी हम कह देंगे, ये मेरा 7 सेंटीमीटर हो गया। अब बटे इधर एच तो वही 25 सेंटीमीटर है, तो ये कट गया सेंटीमीटर सेंटीमीटर, देखिए बचा के 7 और फिर 25 बाय में। बताइए ये आपको समझ में आया या नहीं आया, ऐसे आप कर देंगे, आपको देखिए समझाने में बस वक्त लग रहा है, यदि आप खुद ब खुद इसे करेंगे तो चीजें बहुत ही कम समय में आसानी से हो जाएगी। क्या आप लोगों ने इसको समझा, यदि समझा तो एक बार जरूर कमेंट में अपना ये दिल वाला इमोजी शेयर कर देंगे, यदि नहीं समझे तो आप वीडियो देखिए, आपको जरूर समझ में आ जाएगा। चलिए अब हम नेक्स्ट प्रश्न को आपको बताते हैं, ये पहला प्रश्न कंप्लीट हुआ, ये पहला प्रश्न आप लोगों ने समझा। अब सेकेंड प्रश्न को हम आप लोगों के बीच डिस्कस करेंगे। चलिए सेकेंड प्रश्न क्या है, चलिए देखिए सेकेंड प्रश्न क्या है, इसको आप लोग समझिए, बहुत मजा आएगा। चलिए इसको समझिए, सेकेंड नंबर प्रश्न, यदि वो थीटा वाला कॉन्सेप्ट आप समझ गए कि थीटा के सामने पी होगा, साइड में बी होगा, सबसे बड़ा जो होगा उसे हम एच कहेंगे, यदि ये समझ गए तो ये तो आप इसको आप ये कुछ है ही नहीं, बस आप देख रहे हैं इतना है, इतना समझिए। अब देखिए इसको हम आराम से करेंगे। आकृति नंबर 8.13, यानी ये आकृति आपको दिखाई दे रहा होगा, इसमें आप देख रहे हैं कि सर ये आकृति बनी हुई राइट एंगल ट्रेंगल है, समकोण त्रिभुज है, जिसमें ये मेरा हमको सर ना, ये हमको ऐसे तो हम जानते हैं, खड़ा जो रहता है उसे हम नॉर्मल पी कहते हैं, जो सोया रहता है उसे बी कहते हैं, जो सबसे बड़ा होता है उसे एच कहते हैं, ये तो आपको हम बताएं शुरू में ही। लेकिन थीटा पे डिपेंड करता पी और बी का होना। एच तो ठीक है कि एच बड़ा है सबसे, देखिए
क्या है, टेन पी माइनस कॉट आर का मान निकालना है। दोनों में थीटा देखिए चेंज चेंज है कि नहीं है। टेन पी कॉट आर कहीं ना कहीं गड़बड़ घटोला करने के लिए आपको कह रहा है कि आप बनाओ, आप ऐसे मतलब बिना समझे हुए आप हमको बनाओ और आपका हो जाएगा गलत, आपका नंबर कट जाएगा। तो ऐसा तो हम होने नहीं देंगे, क्योंकि मैं आपको समझा के बता रहा हूं। देखिए अब ये आप आकृति को जब देखेंगे तो इसमें आपको दिखाई देता होगा ये 90 डिग्री है और यहाँ 90 डिग्री है, ये मेरा 12 सेंटीमीटर, ये 13 सेंटीमीटर। सपोज डेट आप इसको P ही समझो, इसे B ही समझो, तो ये H है। यदि ये दो दो दिया है तो एक निकाल ना सकते हैं। सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन। क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन। देखिए सॉल्यूशन, चूंकि पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग, चूंकि पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार, पाइथागोरस गोरस प्रमेय से क्या होता है, लिखेंगे होता है एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस में क्या होता है, बी स्क्वायर होता है। पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। अब जरा देखिए आपको निकालना है ये एच ही, ये साइड वाला निकल जाएगा। इसको सपोज डेट आप पी समझिए अभी थोड़ा देर के लिए। तो देखिए ये एच का मान भी दिया है, एच का मान ये देखिए दिया है ना 13 सेंटीमीटर। ये 13 सेंटीमीटर आप इसको लिख देंगे 13 सेंटीमीटर, ये 13 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर बराबर पी को समझिए अभी 12 सेंटीमीटर, 12 का होल स्क्वायर, और बी को समझिए, बी हमको निकालना है, नीचे वाला निकालना है सिंपली। अब देखो 13 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 13 का स्क्वायर 169, 169, 169, 169 बराबर। अब देखिए ये क्या हो जाएगा 12 का, ये 144 क्या हो जाएगा 144 प्लस में बी स्क्वायर। अब देखो ये 12 का स्क्वायर है, प्लस में इधर आ जाएगा माइनस हो जाएगा। देखिए 169 माइनस 144, ये प्लस का इधर आ जाएगा, साइड चेंज करेगा माइनस हो जाएगा। देखिए बराबर ये बी स्क्वायर हो गया। अब जब इसे आप घटाओगे तो क्या हो जाएगा, 9 में 4 गया 5 हो गया, 6 में 4 गया 2 हो गया, 1 में गया कहानी खत्म हो गया। बचा क्या आपका, ये बी स्क्वायर का रूट इधर चल जाएगा। तो बचा आपका सर बी इज इक्वल टू, आप देख रहे हैं कि बी इज इक्वल टू आपका ये रूट से जब बाहर आएगा बी बराबर ये 5, ये क्या है सेंटीमीटर है ना जी, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा सेंटीमीटर हो गया। बताइए ये आप जो अभी निकाले कहीं ना कहीं ये निकाले, ये आपका 8 सेंटीमीटर हो गया। कितना हो गया, 8 सेंटीमीटर हो गया। अब देखिए काम कीजिए, इसमें कह क्या रहा है, मैंने आपको बताया था कि थीटा के अकॉर्डिंग पी और बी का मान चेंज होता है, तो यहाँ भी आपको कर देना है। जैसे देखिए क्या हो जाएगा, आप लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे चूंकि हमको दिया क्या गया है, दिया गया है, लिखेंगे दिया गया है चूंकि टेन टेन पी माइनस कॉट आर, टेन पी माइनस कॉट आर, धड़पड़ाना न है, आराम से कम करना है। ये नहीं कि वक्त आ गए कम ही नहीं हो रहा, होगा कम, आप देखिए ना होगा क्यों नहीं। ये देखिए टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, पी बटे बी होता है सर, पी बटे बी होता है। ये आप हमको बता दिए। माइनस कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, बी बटे पी होता है। तो आप इसे लिख दो बी बटे पी। चलिए मैंने इसे लिख दिया बी बटे पी। अब देखिए यदि एक ही होता तो थीटा अलग अलग क्यों देता, इतना भी तो आपको सोचना है ना। एक ही होता तो थीटा अलग अलग देने का मकसद है आपको गलती करवाना, तो आप गलती नहीं करेंगे। आपको बताएं थीटा के सामने पी होता है, ठीक। अब देखिए टेन पी, तो पी को आप जरा देखिए तो टेन पी, आप लोग देखिए टेन पी बोल रहा है, पी ये पी एंगल की बात कही जा रही है, ठीक। ये पी, अब पी से आप देखो, पी से आप देखो कि पी के सामने जो होगा उसे हम क्या कहेंगे, पी कहेंगे, यानी वो परपेंडिकुलर वाला पी कहेंगे। ये आपका पी हो जाएगा 8, अभी 8 क्या हो गया, पी हो गया, ठीक। और बी हो जाएगा आपका क्या, 12 हो जाएगा बी, और ये एच हो गया, एच तो चेंज ही नहीं होगा। तो आप देखिए कि पी बटे एच, तो यहाँ आपके लिए हो जाएगा पी के सामने से, पी के सामने से क्या हो जाएगा, देखिए पी के सामने से आपका हो जाएगा, पी के सामने से हो जाएगा ये 8, 8 बटे ये बी आपको चाहिए क्या, पी बटे बी, तो बी 8 बटे कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 8 बटे 12, और फिर माइनस कोट आर, कोट आर, तो कोट थीटा बराबर फॉर्मूला था बी बटे पी। आर से अब आपको देखना है, फिर से थीटा के अकॉर्डिंग सोचना है, फिर से किसके अकॉर्डिंग सोचना है, थीटा के अकॉर्डिंग सोचना है। जैसे देखिए आप क्या करेंगे, आपको हम फिर से बता रहे हैं। जैसे देखिए अब आपको कॉट आर के अकॉर्डिंग सोचना है, कॉट थीटा बी बटे पी, आपको बी चाहिए लेकिन आपको आर से देखना है। जब यदि आप आर से देखेंगे, आप कहां से देखेंगे, आर से देखेंगे, तो आर के सामने ये आपको पी नजर आएगा, बट आपको पी नहीं चाहिए, आपको क्या चाहिए, बी चाहिए।
तो ये तो h है, तो शेष जो ये बच गया इसे हम क्या कहेंगे, b कहेंगे। और ये हम निकाले थे 8 सेंटीमीटर, तो ये आपका हो गया b कितना हो जाएगा, ये 8 सेंटीमीटर हो गया। कितना हो गया, ये आपका 8 सेंटीमीटर हो गया, b 8 सेंटीमीटर बटे, और ये p क्या हो जाएगा जी, अब 12 ये ना होगा जी, बोलिए देखिए ये 12। आप सोचे भी थे कि ये बराबर होगा, बताइए आप सोचे भी थे कि ये बराबर होगा, यहाँ 10 है वहां कॉट है, तो अब बराबर हो गया क्यों, क्योंकि ये थीटा था। थीटा यहाँ खेल कर चुका, यदि थीटा था तो ही ये बराबर हुआ, थीटा नहीं रहता तो अलग अलग होता, क्योंकि थीटा डिफरेंट डिफरेंट है यहाँ पे, ठीक। तो ये अब इसे आप हल करेंगे डायरेक्ट, आप प्लस और माइनस में सेम चीज रहता है, जिसे आप कट करके जीरो कर सकते हैं, लेकिन आप सॉल्व करके देखिए। 12 और 8 में 8 घट जाएगा, 8 में 8 जाएगा जीरो, जीरो बटे 12, यानी आप जीरो में 12 से भाग लगाओगे, ये आंसर आपका क्या आ जाएगा, जीरो। क्या आप लोगों को ये समझ में आया, ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया, बताइए कोई तरह का दिक्कत है, कोई तरह का प्रॉब्लम है जी, नहीं आपको कोई तरह का प्रॉब्लम नहीं होगा। यदि ये दो प्रश्न में यदि कोई तरह का भी इशू त्रुटि दिक्कत कोई भी समस्या आता है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देंगे, मैं आपके कमेंट बॉक्स को देखकर उसमें आपको जो प्रॉब्लम आती है मैं आपको उसका जवाब दूंगा नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।